अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। जुनैना की बड़ी बहन हो या छोटी? बड़ी बहन। बड़ी बहन हो। जुनैना ज़्यादातर आपके साथ ही रहती थी? हम सब बहनों के साथ ही रहती थी। अच्छा। जी। इकट्ठी रहती थी आप? जी बिल्कुल इकट्ठी रहती थी हम। क्या करती हो आप? कुछ भी नहीं घर में। पढ़ती हो? नहीं, अब पढ़ाई छोड़ दी हुई है। ठीक है। ये जो आप लोगों को ठेके का काम मिलता है, ये आप लोग सारी बहनें मिलके करती थी? जी सारी बहनें और अम्मी मिलके करती थी घर में। 15 रुपए एक जोड़े के थे, जूती के ऊपर में कैश लगानी होती थी। पर हमें नहीं पता था ये ऐसा घटिया इंसान है, गंदी नीयत का है। इसकी नीयत ही बहुत गंदी थी। एक दो बार हम लोग आ रहे थे घर बाज़ार से, तो इसने बोला कि बाइक पे बैठो, हम घर छोड़ देते हैं। पर हमने कहा कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, हम नहीं किसी के साथ बैठते, हम खुद चले जाएंगे, हमारे पाँव हैं। पर हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसा किसने इंसान कहा है। था वो बैठो मेरे साथ? कामरान अली ने, जो जुनैना को लेकर गया। जी। अच्छा। फिर आपने क्या कहा? जुनैना साथ थी? नहीं, मैं और छोटी थे। पर हमने उसी टाइम से जवाब दे दिया कि हम नहीं किसी के साथ बैठते। घर आकर बताया अपने वालिदैन को, उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने उससे पूछा तो वो कह रहा है कि मैंने तो इंसानियत के तौर पे कहा मेरी बेटियाँ हैं। पर हम जी कहता मेरी बेटियों जैसी हैं, मेरी भी बेटियाँ इतनी इतनी हैं। पर हमें नहीं पता था कि ये इसकी नीयत बहुत ही गंदी है। पर उसके 2 दिन बाद हमने इसका सारा माल दे के तो अपने पैसे वसूल कर लिए। उसके बाद फिर हमने इससे काम नहीं लिया। इसने कहा कि मैं पैसे बढ़ा देता हूँ, मेरा काम नहीं छोड़ो। हमने बोला हमने आपके पास काम करना ही नहीं है, अपना माल सारा ले जाओ। अभी भी 780 रुपये इससे हमने लेने हैं बस। फिर उसके 6 दिन बाद ठीक जुनैना दवाई लेने के लिए गई, वापस नहीं आई। फिर हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों की तरफ देखा, मोहल्ला देखा, सब की तरफ देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। ना मिलने पर हम थाने गए, कितनी रिपोर्ट देर दर्ज। बाद, कितने घंटे बाद, आधे घंटे बाद जुनैना को कितनी देर बाद ढूंढना शुरू किया था? हमने ठीक 15 मिनट बाद जब देखा कि वो ऊपर नहीं आई, गली में स्टोर है वो ऊपर नहीं आई, हमने देखा अगले स्टोर पे ना चली गई हो। पर वो नहीं जब मिली, मोहल्ले में देखा, रिश्तेदारों में देखा, उसके बाद फिर हमने सारी जगह पर देखा। जब ना मिलने पर 2 दिन हम ढूंढते रहे। फिर हम पुलिस के पास गए, वहाँ पे कंप्लेन की है, फिर दर्ज दो हुई दिन है। बाद? जी ठीक 2 दिन बाद। 15 जुलाई को गई है, 17 जुलाई को हमने वहाँ पर कंप्लेन की है, पर कोई सामने नहीं आया। पुलिस वालों ने कोई हेल्प नहीं की। हमने उन्हें सब कुछ दिया है इस आदमी का। जब इस आदमी की कॉल हमें आई, इसने कहा कि हाँ जुनैना मेरे पास से अगर ले सकती हो तो ले लो। मान गया? जी खुद ही मान गया। हमने कॉल की, इसका नंबर बंद था। जब फिर इसकी कॉल आई हमें, कह रहा जुनैना मेरे पास से ले सकते हो तो ले लो। उसके बाद इसका नंबर बंद हो गया। फिर हमने पुलिस वालों को बताया, पर पुलिस वालों ने कोई सुन नहीं लिया। उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये। जुनैना जब घर से निकली थी उसके पास फ़ोन था? बिल्कुल भी नहीं, फ़ोन नहीं था। वैसे आप लोगों के घर में फ़ोन है, आप बहनें यूज़ करती हैं? नहीं, अम्मी का फ़ोन है, अम्मी नहीं अपना फ़ोन किसी को भी देती, क्योंकि उसमें सिम नहीं चलती। कामरान की जब काम के सिलसिले में कॉल आती थी, किसको आती थी? अब्बू के नंबर पे अब्बू को आती थी कि मेरा माल बना है तो मुझे दे दें, जल्दी बना दें, बस यही कॉल आती। 1-2 बार घर आया है, अब्बू ने अंदर बैठा के पानी पिलाया, बस नीचे की हद तक। हम लोग ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। अच्छा, कामरान घर में कितनी दफ़ा आया टोटल? 1-2 बार पैसे देने और अपना माल लेने, वरना अब्बू ही माल इसकी फैक्ट्री में पहुँचा देता था। आप लोगों का इसके घर में आना जाना था? बिल्कुल भी नहीं, जुनैना के साथ कभी इसका आमना सामना हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। छत पे देखो वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग छत पे ही सोते हैं, क्योंकि गर्मी में हम लोग छत पे होते हैं। जुनैना इंगेज थी, कहीं रिश्ता वगैरह हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। बहनें ना बहनों को सारी बातें बता देती हैं। कभी उसने बताया हो कि वो किसी को पसंद करती है, किसी से शादी करना चाहती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात ही नहीं थी। वो घर में कुरान पाक पढ़ती थी और दूसरी बहनों को भी पढ़ाती थी। बस हमें पता ही नहीं ये ऐसा इंसान था। पर पुलिस ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। पुलिस इसे गिरफ़्तार ही नहीं कर सकती, सरेआम धमकियाँ दे रहा है। कह रहा है जो बाकी हैं वो भी मैं थाने में से उठा कर लेकर जाऊँगा, थाने वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने थाने में इतना पैसा दे दिया, इतनी उनकी साल की सैलरी नहीं होगी जितनी मैंने उन्हें एक दिन में दे दिया। जी। वो इतना ही खाता पीता है, इतना ही रईस है? वो चोर भी है, दगेट भी है, उसके सारे पर्चे हैं, पुलिस वालों को दिए हैं, पर पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे सही से बताना है, कभी
उसने आके कामरान ने कभी रिश्ता मांगा हो या कुछ इस तरह से मामलात कभी चले? बिल्कुल भी नहीं, बस अब्बू के तक था। या अम्मी से सलाम ले लिया, अब्बू कोई माल लेकर जाना, अब्बू ने ही माल वापस देना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जुनैना उस रात अकेली गई है, पहले भी अकेली जाती जी जी, पहले भी अकेली जाती है, उससे पहले भी गई है, चीनी लेके ऊपर आई है, उसके बाद दवाई लेने गई क्या हुआ दोबारा। था जब वो मेडिसिन लेने गई, उसे क्या था? दांत में दर्द था उसे उसे 2 हफ्ते हो गए थे, दांत में दर्द था। अम्मी रोज़ाना लेकर जाती थी उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए रेशे का। दांत के दर्द की दवाई लेने गई है, उसकी गोलियां पर्स में थी, पर्स में पानी भी था, पानी की बोतल गिरी, दवाई गिली हो गई तो अम्मी ने उसे नहीं लेने के लिए भेजा दवाई, फिर ऊपर नहीं वो आई। फिर पता चला कि कामरान के पास है। आप फिर लोग उस मेडिकल स्टोर पे गए थे? जी, वहाँ से दवाई लेके चली गई थी वो, उन्होंने बताया कि वहाँ से दवाई लेकर गई है, लेकिन दोबारा वो क्या वापस। बताया उन्होंने, अकेली गई है? जी, अकेली गई। घर से कितना दूर है मेडिकल स्टोर? ये पास ही है। पैदल जा सकते हैं? जी पैदल ही गई है? जी। मेडिकल स्टोर वालों ने, वहाँ पे लोग मोस्टली खड़े होते हैं, उसमें से किसी ने देखा है? कामरान बिल्कुल के भी साथ नहीं, जाते हुए? किसी ने नहीं देखा, हमें भी नहीं पता था कि इसके साथ गई है। जब पता चला फिर कंप्लेन हमने तलाशी गुमशुदा की दी है, हमें नहीं पता था कि इसके पास है, इसका नंबर बनता। जब इसका नंबर ऑन हुआ हमने इसे बताया कि तुम्हारा नंबर बनता, हमारी बेटी ऐसे ऐसे गुम होगी। आगे से कहता है मेरे पास अगर ले सकती हो तो ले लो। हमने पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, इसके सब कुछ बताया दिखाया, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं की। पुलिस उसके साथ है। अगर कल को आपकी बहन आके ये स्टेटमेंट दे देती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, फिर? वो गई नहीं है, 15 साल की शादी हो ही नहीं सकती, वो खुद नहीं गई। क्या लगता है, बहनें जो होती हैं बहनों को बड़ा पता होता है, आपको क्या लगता है, ईमानदारी से बताना है? मेरी बहन खुद नहीं गई, लोग हमसे निढाल हैं। मेरी बहन बिल्कुल भी खुद नहीं गई, ना उसने कोई शादी की है। मुझे पता मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो 15 साल की है, 12 नवंबर को उसने 16 साल की होना है, शादी हो ही नहीं सकती। कितनी बहनें शादीशुदा हो? कोई भी नहीं। सारे बहन भाई अनमैरिड है? जी सारे एक ही घर में रहते हैं? जी। ये हकीकत है सुनैना की कभी कामरान से बात नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, बस 1-2 बार मेरे से ही बात हुई है, वो भी मोहल्ले में। इसने जब मुझे यही बोला कि मेरे साथ बैठो मैं घर तक छोड़ देता हूँ, उससे पहले भी कभी नहीं, ना उसके बाद। एक बार इससे मैं माल लेने के लिए नीचे आई थी, उससे पहले कभी भी नहीं। तब क्योंकि अब्बू घर नहीं थे, इससे माल बस ऊपर लेकर जाना था, इसका मला बना हुआ माल इसे देना था। कामरान की कितनी उम्र है? 50 साल तकरीबन। 50 साल के करीब है। जी 50 साल। जब घर में आता था आप लोग क्या बुलाते थे उसको? मामू कहते थे, अम्मी मामू आए से माल ले आओ नीचे से। हम लोग नीचे भी नहीं आते थे, हम लोग तो दरवाज़ा खोलने भी नहीं आते, अम्मी या अबू या भाई आते हैं बस। सुनैना क्या बुलाया? मामू, अम्मी मामू आए। असल नाम क्या है? सुनैना बाद में रखा है ना? जुनैना, जुनैना। जुनैना का असल नाम? रियल जुनैना ही है, ज़ैनब कौन? प्यार से बोलते हैं। ज़ैनब उसको प्यार से बोल। जी। ठीक हो गया। कोई निकाह नामा या कोई उसने कुछ बताया? कुछ भी नहीं, उसने ये भी नहीं बताया कि शादी की है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आज भी सुबह उससे बात हुई है, वो धमकियाँ दे रहा है क्या बात? कि कार्रवाई अपनी यहीं पे छोड़ दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, पुलिस को जाके सब कुछ दिखाया आपके भी। घर में से किसकी बात होती है उससे? अक्सर अम्मी की होती है या कभी मेरी होती है, क्या बात होती है? कि मैं उससे कहती हूँ कि मेरी बहन वापस कर दे, मेरे से बुरा कोई नहीं, मैं सीसीडी को दूंगी। आगे से कहता है जिसकी मर्ज़ी पास चले जाओ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो थाने में आकर तुम सबको मार दूँ, मेरा थाना कुछ भी नहीं कर सकता। जिस दिन बहन घर से गई है, कोई कीमती चीज़ या कोई चीज़ वगैरह, कोई रूटीन से हट के कुछ देखा हो? कुछ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। पैसे वगैरह या कोई कीमती चीज़ साथ ले गई? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, और जुनैना जब से गई है बात नहीं हुई? नहीं, जुनैना से नहीं अभी तक बात हुई। उस आदमी से बात हुई है, उसका नंबर भी ऑन है, उसके 5-6 नंबर है, 5-6 नंबर ही ऑन है, उसके भाइयों के भी नंबर ऑन है, पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस साथ मिली हुई है। अभी कॉल उसका नंबर है, ऑन है? नहीं, अभी उसका नंबर सुबह से बंद जा रहा है। करके देखो ज़रा। उसका नंबर बंद है, सिम पे भी बंद है, व्हाट्सएप पे भी बंद है, मैं बार बार करती रहती हूँ फ़ोन से। अच्छा, उसका नंबर बंद है? जी, नंबर उसका बंद है। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? सुबह लास्ट टाइम मेरी बात हुई है 9:30 बजे। क्या? मैंने उससे बोला मेरी बहन से बात करवाओ, कह रहा है तू मदई बनी फिरती है, तुझे मैं थाने में आके गोली मार दूंगा।
ज़्यादा बातें ना किया कर, तो चुप करके अपने घर बैठ जाओ अगर अपनी हिफाजत चाहती हो तो, वरना तुम तीनों को भी मैं ले जाऊंगा जैसे इसे लेकर गया हूँ। आपने ये नहीं कहा कि हमारी बहन से बात करवाओ? जी उससे कितनी बार बोला बहन से बात करो, कहता अपनी बहन को भूल जाओ, उसका नाम भी भूल जाओ। कह रहा है जिधर जिधर जा रही हूँ मुझे एक एक मिनट की रिपोर्ट मिल रही है, जौन जौन से थाने जा रही हूँ कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो एप्लीकेशन दी गई है वो आपकी बहन की तरफ से है जी, उसमें क्या लिखा हुआ है? कि हमें आयशा तंग कर रही है, हम पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो ये हम पे एफआईआर दर्ज करवा रही है। पर ये मेरी बहन ने नहीं कहा, ये उसने ही तैयार करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। आपकी बहन सिग्नेचर करती थी, अंगूठा लगाती थी? मेरी बहन अंगूठा लगाती है, उससे सिग्नेचर नहीं आते। सिग्नेचर नहीं आती? नहीं आती। पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़ी हुई है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। ठीक है। एप्लीकेशन दी है ना उसने आपके जी। अगेंस्ट, जो एक पेपर सामने आया डॉक्यूमेंट। अच्छा, उस पे अंगूठा है या वो है साइन है? साइन हुए हैं। साइन हुआ है। जी अब आप क्या कहना चाहती हो कि वो जो एप्लीकेशन दी गई है जी। वो आपकी बहन ने नहीं दी? नहीं, मेरी बहन ने नहीं दी। अगर दी भी होगी तो इसने ज़बरदस्ती दिलाई होगी, मेरी बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छा, थाने में कैसे ज़बरदस्ती हो सकती है? ये मुझे नहीं खैर पता, ये उनके कहीं पास ऐसा है। तो नहीं है कि कामरान ने उसको बरगला लिया, अपनी बातों में ले आया? शायद, अब ये भी नहीं पता, क्योंकि वो डरपोक बहुत है, बहुत ही ज़्यादा वो डरपोक है। घर में भी सबसे ज़्यादा वही डरपोक है। बस एसपी के सामने पेश हुए हैं, क्या बात हुई? एसएसपी के पास भी पेश हुए हैं पर कोई इंसाफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो आगे से डांट रहे हैं कि हर एक काम पुलिस ने करना, पुलिस ने अगर कुछ करती तो हम एसएसपी के पास पेश होते, डीआईजी के पास पेश होते। उन्होंने कुछ भी इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखाई। किसी ने ये भी कहा है कि हो सकता है उसने पसंद की शादी की हो? नहीं, ये नहीं किसी ने बोला, वो यही कहते हैं कि मिल जाएगी, हम ढूंढ देंगे, पर वो कुछ कर ही नहीं रहे। जिसके पास हमारा केस है वही नहीं कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा वो, उसने पैसे ले लिए हैं। मैं सीएम मरीम नवाज से अपील करना चाहती हूँ कि मेरी बहन वापस दिलाई जाए, बाजियाब करवाई जाए, क्योंकि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। हमें बस आप पे उम्मीद है, आप अगर सबकी माँ है तो मेरी बहन को वापस लाया जाए, बस मेरी यही उम्मीद है आपसे। आज 26 दिन गुजर चुके हैं, फैमिली जो है वो गम से निढाल है। बहन भाई माँ बाप जो हैं, एक गरीब घराना है। बाप अपनी मेहनत मजदूरी करके लाता था तो 2 वक्त की रोटी पूरी करता था। बाप थाने कचहरी के चक्कर काट रहा है, बहनें जो हैं वो दुहाइयाँ डाल रही है, माँ पीट रही है। ख़ानदान वालों को क्या मुँह दिखाएं, महल्ले में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। इस तरह के प्रोग्राम्स का करने का मकसद ये भी होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब 15 साल बच्ची है, 26 दिन गुजर चुके हैं, निकाह नामा सामने नहीं आया अभी तक। कुछ पता नहीं कि बच्ची को कहाँ रखा गया है, किस हाल में रखा गया है। बच्ची से शादी की गई है लेकिन बच्ची जो है वो माइनर है, क्योंकि उसकी 15 साल एज है। शादी हो भी सकती है तो किस कानून के तहत हो सकती है। दूसरी बात ये कि लोगों को ये दिखाना ज़रूरी हो चुका है कि हमारे माशरे में क्या चल रहा है। लोग हमारे घरों तक रसाई लेते हैं और उसके बाद किस तरह कम उम्र बच्चियों को वर्गलाते हैं, घर से ले जाते हैं या अगवा करते हैं, क्या मामलात है, ये सारी चीज़ें तो तफ्तीश में सामने आएगी। लेकिन आज 26 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 26 दिन गुजर जाने के बाद भी जुनैना का कोई अता पता नहीं।